वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग एड्रीनल ग्लैंड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये किडनी के टॉप पे होता है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन्स बॉडी में किडनी 2 होते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड भी 2 होगा। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हमने क्या कहा, लोकेटेड एट on the top of kidney। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें कि ये कितने होते हैं बॉडी में, तो चूंकि किडनी 2 होते हैं तो उसके टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड होता है तो 1 पेयर में होता है। ठीक है। अब इसके ना 2 पार्ट होते हैं और उसके पार्ट के भी कई सारे पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग एक फिगर से समझते हैं। अगर इसकी फिगर की बात करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एड्रीनल ग्लैंड का। लाइक दिस। ठीक है। अगर आप चाहे आप ओवरी को देख लो, चाहे आप किडनी को देख लो, चाहे आप एड्रीनल ग्लैंड को देख लो, जो अंदर वाला पार्ट होता है ना हमेशा मेडुला कहलाता है और बाहरी वाले पार्ट को, मतलब आउटर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ भी 2 पार्ट होगा, एक एड्रीनल मेडुला होगा और दूसरा एड्रीनल कॉर्टेक्स होगा। तो जहाँ मैंने अभी कहा अंदर वाला पार्ट, मतलब जो इनसाइड जो होगा, इसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। इसको क्या बोलेंगे, एड्रीनल मेडुला। करेक्ट। नाउ बाहर वाला पार्ट जो मैंने बोला, जो बाहर से होता है एड्रीनल मेडुला के अलावा, उस पूरे वाले पार्ट को बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ये होते हैं 2 पार्ट एड्रीनल ग्लैंड के। अब पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एड्रीनल मेडुला का एक ही पार्ट होता है, इससे भी हार्मोन निकलते हैं और एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से भी हार्मोन निकलते हैं। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स के भी ना 3 पार्ट होते हैं। पहले उस तीनों पार्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अगर इसके पहले पार्ट यानी कि इनर मोस्ट की अगर बात करें, इनर मोस्ट होगा, इनर पार्ट होगा, मिडिल पार्ट होगा और आउटर पार्ट होगा। तो इनर पार्ट वाले को जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अभी इनर वाले पार्ट को। ये तो हमने एड्रीनल मेडुला की बात कर ली, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, मैं ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, ये ड्रॉ जो कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, चूंकि ये इनर पार्ट होता है और इनर पार्ट को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। इसको जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। ये अगर देखें तो ये क्या होता है, ये इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट होता है। ठीक है। अब इसके बीच वाले पार्ट को देखें तो इसके बीच वाले पार्ट को हम अगर ड्रॉ करें लाइक दिस वन, तो यहाँ जो मैंने रेड से ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा। ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, मतलब मिडिल पार्ट हो गया, इसको बोलेंगे जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा। ये वाला जो पार्ट होता है ये एक्चुअली मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट। एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट में हमने सबसे जो इनर पार्ट होता है जोना रेटिकुलरिस के बारे में समझ लिया। बीच वाला पार्ट यानी कि मिडिल पार्ट जोना फैसिकुलेटा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट पूरा बच गया ना, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट पूरा बच गया है, जो मैंने यहाँ से ब्लू कलर का मैंने जो कर दिया है पूरा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। ये कौन सा पार्ट होता है? ये आउटर पार्ट होता है।
आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट हो गया। मतलब अभी तक हमने जो समझा है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, किडनी के टॉप पे लोकेटेड होता है, वन पेयर में होता है, क्योंकि किडनी जो होता है वन पेयर में होता है, तो हर किडनी के ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसलिए वन पेयर में होता है। इसके एड्रिनल मेडुला की बात हमने करी जो इनर पार्ट होता है, फिर इसके बाहरी वाले पार्ट को इनर कॉर्टेक्स बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 पार्ट में होता है। जो इनर मोस्ट होता है उसको जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है उसको जोना फैसिकुलेटा बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। 3 पार्ट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। हर पार्ट से हार्मोन रिलीज होता है। पहले हम बात करते हैं जो एड्रिनल मेडुला के बारे में। तो एड्रिनल मेडुला, अब हम लोग बात करते हैं एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब इससे ना 2 हार्मोन निकलते हैं, उस हार्मोन को बोलते हैं एड्रिनलीन हार्मोन और नॉन एड्रिनलीन हार्मोन। कौन सा? एड्रिनलीन और नॉन एड्रिनलीन, नॉन एड्रिनलीन। एड्रिनलीन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और चूंकि नॉन एड्रिनलीन है इसलिए इसको नॉन एपिनेफ्रिन बोलेंगे, नॉन एपिनेफ्रिन। तो हमने ये सीखा कि एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलीन और नॉन एड्रिनलीन। एड्रिनलीन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉन एड्रिनलीन को नॉन एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। अगर आप इन दोनों हार्मोन को मिला दो ना, इन दोनों हार्मोन को मिला दो तो उसको बोलते हैं कैटेकोलामिन्स, कैटेकोलामिन्स, कैटेकोलामिन्स। अगर इन दोनों को बात करो, इन दोनों को मिला करके जो होता है कॉल्ड बोथ हार्मोन कॉल्ड कैटेकोलामिन्स, कैटेकोलामिन्स ये हार्मोन हो गया। अब ये जो हार्मोन होता है ना, आपने नर्वस सिस्टम अगर पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथिक होता है। तो सिंपैथिक नर्वस जब सिस्टम शुरू होता है ना, तो एक्चुअली यहीं से वो रिलीज होता है, यही एड्रिनलिन वाले से। एक्चुअली जब आदमी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, काफ़ी अलर्ट हो जाता है, तो यही वाला जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है, आदमी को गुस्सा दिलाता है। एक्चुअली ये जो रिलीज हो रहा है एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का ही पार्ट है एड्रिनल मेडुला, तो वहीं से होता है। तो जब अब मतलब ये अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ये कब रिलीज होता है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा जब डर गए हो, आपने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए, या फिर किसी से आप बहुत ज़्यादा डर गए हो। जब डरने लगते हैं इंसान, जब डरने लगता है तो क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये एक्टिवेट होगा अल्टीमेटली, तो क्या होगा, आदमी डरने लगा। एक्चुअली ये साइन है, एग्जाम्पल के तहत मैं समझा रहा हूँ। तो मतलब प्यूपिलरी डायलेशन होने लगता है, आँख मतलब थोड़ा सा डायलेट हो जाता है। उसके बाद देखिए स्वेटिंग होने लगता है, ड्राई थ्रोट होने लगता है, थ्रोट जो है ड्राई होने लगता है। उसके बाद देखें तो वो कार्डियक रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। अब जब ये बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस में कई सारे ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेंगे उस प्रोसेस को, जैसे कि मैंने आपको पेनक्रियाज में बताया था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस उसको बोलते हैं। वहीं पे देखें तो नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनने लगते हैं। चूँकि ये नए हैं इसलिए इसको बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये सब प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसको, इस कैटेकोलामिन्स को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। किसको? इस कैटेकोलामिन्स को। कैटेकोलामिन्स मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, अब स्ट्रेस हार्मोन की बात कर ली तो एक्चुअली ये क्या होता है इसमें, इसको ना फ्लाइट एंड फ्लाइट भी हार्मोन कहा जाता है। मतलब लड़ाई करो और भाग जाओ, इस टाइप का। मतलब आदमी जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो जल्दी से लड़ाई किया और वहाँ से तुरंत
वहाँ से भाग जाता है, इसलिए उसको फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? कैटाकोलामिस मतलब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन को। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर हमने ही जो बात किया मतलब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जब स्टार्ट हो जाता है तो यही वाला हार्मोन रिलीज होता है। ये जब हार्मोन रिलीज होता है तो क्या क्या होता है, पहले हमने यही बात करी, क्या होने लगता है, इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज अलर्टनेस, आदमी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। दूसरी बात करें तो आंख चौड़ी हो जाती है, मतलब पिपुलरी डायलेशन, पिपुल होता है ना आंख के ऊपर, ठीक है, पिपुलरी डायलेशन। और बात करें और क्या होता है, स्वेटिंग आने लगता है, स्वेटिंग आने लगता है। और क्या होती है, पाइलो इरेक्शन होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन। और बात करें और क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, सांस ऊपर नीचे होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। वो जो वेंट्रिकुलर जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, इसका हार्ट रेट का मतलब हार्ट से। उसके बाद देखें तो इंक्रीज वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ। और क्या होने लगता है, ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनने लगता है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। और नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने लगता है पेनक्रियाज में, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब कि एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बता दूं तो एक्चुअली क्या होता है, ग्लाइकोजेन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट से तो ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजेन जमा रहता है लीवर में, और लीवर से मतलब ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनता है, तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन वही जब ग्लूकोज को और ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को एटी बना करके फिर एनर्जी रिलीज करने के लिए, क्योंकि ये सब प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज हो रहा है, तो एनर्जी हमको और चाहिए। अगर आप देखोगे तो नॉन कार्बोहाइड्रेट मीन्स व्हाट, प्रोटीन, फैट, उससे फिर ग्लूकोज बनने लगते हैं, इसलिए उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि ये नया है। उसके लिए ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है कुछ नई चीज़ों से लिया जा रहा है, इट मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से लिया जा रहा है, तो उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होने लगता है कब, ये तब होता है जब ये मतलब कैटाकोलामिन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए तो इसको मैंने स्ट्रेस हार्मोन बोला। और आप सोचते होंगे कि इसको मैंने ब्लू से हाईलाइट क्यों किया है, एक्चुअली क्या होता है ना, अब इसके आगे ना हम लोग कल समझेंगे, अभी मैं बता देता हूँ। ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस की जो मैंने बात करी ना, इससे एक प्रोटीन निकलता है इस वाले पार्ट से। एक्चुअली हम लोग बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की, हम लोग बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर वाले पार्ट यानी कि आउटर पार्ट मीन्स जोना ग्लोमेरुलोसा की मैं बात कर रहा हूँ। इससे एक प्रोटीन निकलता है जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। जोना फैसिकुलेट से जो निकलता है वो उससे निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये जो जोना रेटिकुलरिस है इससे निकलता है सेक्सुअल कॉर्टिकॉइड्स। तो ये जो है ना जोना ग्लोमेरुलोसा जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोला है, ये एक प्रोटीन बनाता है। एग्जाम्पल में एल्डोस्टेरोन होता है एक हार्मोन इसमें। तो ये एक्चुअली सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म करता है। ये क्या करता है, सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म कराता है। और ये वाला जो है ना जोना फैसिकुलेटा मतलब ये ग्लूकोज शुगर का मेटाबॉलिज्म करवाता है, ठीक है। और ये जो ना सेक्सुअल का मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो यहाँ देखिए ये हो गया एस। इसलिए एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3S ग्लैंड भी कहा जाता है। और चूंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन एड्रिनल मेडुला जिसको मैंने कैटाकोलामिन्स बोला है, वहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसको स्ट्रेस हार्मोन ही बोलते हैं। तो यहाँ एस 4S हो गया, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन अगर बात वही एड्रिनल कॉर्टेक्स की हो तब 3S होगा, क्योंकि ये तीन जो होते हैं ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्सुअल कॉर्टिकॉइड्स, ये तीनों क्या क्या निकालते हैं, ये वाला पोर्शन से निकले। ये वाला सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म करवाता है, ये शुगर का मेटाबॉलिज्म करवाता है,
और ये सेक्सुअल हार्मोन का मेटाबॉलिज्म करवाता है, इसलिए 3S हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स। और चूंकि मेडुला से स्ट्रेस हार्मोन भी निकलता है, इसलिए उसको 4S, पूरे एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।